गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अर्थशास्त्र का पाठ 1 पढ़ेंगे, सामाजिक विषय का, जिसका नाम है विकास। तो सबसे पहले हम जानेंगे विकास का अर्थ मीन्स डेवलपमेंट। तो विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ है किसी देश के सर्वांगीण विकास से है। जो हमारा विकास का अर्थ है वो किसी देश के सर्वांगीण विकास से है, जैसे कि उसकी आर्थिक समानता, सुरक्षा, स्वतंत्रता आदि पर निर्भर करता है। विकास का जो क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है। लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का जो विकास का लक्ष्य है वो अलग अलग हो सकता है। अब हम देखेंगे आय तथा अन्य लक्ष्य तो क्या हो सकते हैं। जैसे आय विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है, ये हमें पता ही है। इससे लोग भौतिक वस्तुओं के साथ साथ बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, सुरक्षा, रोजगार, शांति तथा आदर मिलने की अच्छी इच्छा भी रखते हैं। क्या इच्छा रखते हैं? कि उससे उन्हें आदर भी मिले। इसी प्रकार जीवन में बेहतर गुणवत्ता पाने के लिए आर्थिक विकास और विकास के लक्ष्य दोनों ही क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं। ये तो हमने पढ़ा विकास का अर्थ। अब हम जानेंगे राष्ट्रीय विकास। देखिए, राष्ट्रीय विकास क्या है? राष्ट्रीय विकास के अगर बारे में हम बात करें तो अलग अलग व्यक्तियों के जो उद्देश्य हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय विकास में जो प्राथमिकता है वो उन लक्ष्यों को दी जाती है जो बड़े पैमाने पर लोगों को लाभ पहुंचाते हैं। तो ये क्या है हमारा राष्ट्रीय विकास। इसी प्रकार हम इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। राष्ट्रीय विकास की कुछ विशेषताएं, इसके अंतर्गत वे नीतियां आती हैं जो लोगों की अधिक संख्या के लिए उत्तरदायी हों। नेक्स्ट, यह विवादों और इनके उपायों के बारे में सोचने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें सरकार सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही मार्ग का निर्णय करती है। तो ये क्या है? कुछ इसकी विशेषताएं हैं। अब हम देखेंगे देश या राज्यों की तुलना। तो देश एवं राज्यों की तुलना में हम देखेंगे तो राष्ट्रीय आय के माध्यम से हम तुलना करेंगे, उसके बाद हम करेंगे प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से तुलना। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो हम जो देश और राज्य हैं हम उसे दो विकास के आधार पर दो तरीके से हम उसे वर्गीकृत किया जा सकता है, एक तो विकसित और एक अविकसित। तो सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय आय के माध्यम से तुलना अगर हम करते हैं तो जो निश्चित समय अवधि में देश के मूल निवासियों की जो कुल आय होती है वो उसकी राष्ट्रीय आय होती है। उच्च आय वाले देश को विकसित देश कहा जाता है, जैसे जापान, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये क्या होते हैं? हमारे उच्च आय वाले देश हैं, तो इनको हमने क्या कहा? विकसित देश कहा। इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से अगर हम तुलना करते हैं तो क्या है? इसकी गणना कुल आबादी द्वारा कुल आय को विभाजित करके की जाती है। कैसे की जाती है? जो कुल आबादी है, कुल आबादी के द्वारा कुल आय को विभाजित करके की जाती है और इसे हम औसत आय भी कहते हैं। इसमें कुछ कमियां भी हैं जो असमानताओं को छुपाती है। तो ये क्या है? आपकी प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से तुलना। अब दूसरा हम देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं? प्रति व्यक्ति आय पर विश्व बैंक की रिपोर्ट, है ना, जिसे वर्ल्ड बैंक हम बोलते हैं। इसकी रिपोर्ट क्या है इसके बारे में जानेंगे। इसके लिए प्रत्येक वर्ष यानी कि हर साल विश्व बैंक एक विश्व विकास रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित करती है। इसके अंतर्गत क्या होती है? एक पीसीआई रिपोर्ट आती है, यानी कि पर कैपिटा इनकम। तो जिसमें जिस देश की पर कैपिटा इनकम जो है वो ज़्यादा होती है तो वो देश जो है वो समृद्ध माना जाता है, और जिस देश की पीसीआई यानी कि पर कैपिटा इनकम कम होती है उसे कम आय वाला देश माना जाता है। ठीक है। इसमें अब हम भारत को जो है हमने मध्यम आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया है।
अब हम देखते हैं कुछ आय एवं अन्य मापदंड। तो आय एवं अन्य मापदंड के बारे में हम देखते हैं। तो जो राष्ट्रों का जो विकास का स्तर आय के अतिरिक्त विशेषताओं पर भी आधारित होता है। तो आप देखिए इसमें लिखा हुआ है। तो हम जो अगर कुछ तुलनात्मक आंकड़े देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं हरियाणा। तो हरियाणा की जो शिशु मृत्यु दर है वो कितनी है 2016 के उसमें देखते हैं हम तो 33, और जो साक्षरता दर है वो कितनी है 83। उसके बाद अगर हम केरल की देखते हैं तो केरल की कितनी है, केरल की है 10 और साक्षरता दर कितनी है 94। बिहार की अगर हम देखते हैं तो वो है 38 और 2011 में कितनी है साक्षरता दर, वो है आपकी 62। तो इसी तरीके से ये तो हमने देखा कुछ तुलनात्मक आंकड़े देखे। अगर हम देखें कि राज्यों के प्रति व्यक्ति आय कितनी है, राज्यों की जो है वो प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो वो भी देखिए यहाँ पर दे रखी है। तो जैसे हमारा हरियाणा राज्य है तो उसकी जो प्रति व्यक्ति आय वो कितनी है 1,62,034। उसी प्रकार केरल की कितनी है, केरल की है 1,40,190। उसी प्रकार बिहार की कितनी है 31,454। तो बच्चों आज हमने विकास के बारे में जाना। अभी इसके कुछ टॉपिक और हैं आगे। फ़िलहाल आप इसे ही देखिए, जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उस वीडियो को आप सुनिए, और साथ ही जो भी आपको ये क्वेश्चन आंसर्स दिए जा रहे हैं वो अपनी नोटबुक में नोट करते रहें और साथ ही साथ इनको याद भी करते रहें। थैंक यू।